हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। रिसेंटली जम्मू कश्मीर को लेके दो बिल जो हैं वो लोकसभा में आए थे। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में वो थे। तो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, अगर आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो आपको इसके बारे में क्यों सब चीज़ें पता होनी चाहिए, तो उस पर हम लोग आज यहाँ पे बात करेंगे। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरीके के हर एक अपडेट आपको मिलते रहे। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती हैं, इसको हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आपको बता दूं ट्रिपल एस के 5 साल जो है वो पूरे हो जाएंगे 9 जनवरी को, और साथ ही साथ नए साल की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है, सभी को। अगर आप लोग किसी भी जगह एसएसबी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, स्टॉक असिस्टेंट, वेटरनरी फार्मासिस्ट हो, नैब तहसीलदार हो, फॉरेस्टर हो, सुपरवाइजर पोस्ट हो, या फिर आप लोगों के जो सब इंस्पेक्टर फाइनेंस हो या इंस्पेक्टर फाइनेंस हो, इन सभी के कोर्सेज टेस्ट सीरीज आपको हमारी ऐप पर मिल जाएंगे। आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ पे कोड यूज़ कर सकते हैं स्पेशल। और अभी आपको बता दूं, वैसे ही हम लोगों के जो प्राइसेस है वो बहुत कम है, उस पर भी आपको 40% जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है। आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखो, सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल और रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 जो आया था, वो था क्या और न्यूज़ में क्यों था। देखो, न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो लोकसभा ने रिसेंटली इसको जब पास करा था, तब ये चर्चा का विषय बना था। बहुत सारी जगहों पे अपोज हुआ था, और कई बार आप लोगों ने भी सुना होगा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, पाकिस्तान तक ने इसका अपोज करा था, जबकि उनका हमारे इंटरनल मैटर में कोई लेना देना नहीं था। अब बात करेंगे यहाँ पे ये बिल कहता क्या है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस बिल ने ये कहा था कि अब से जितने भी लोग जो हमारे इंडिया में रहते हैं और जो रिफ्यूजीज की तरह अपनी ही कंट्रीज में जी रहे हैं काफ़ी टाइम से, फिर आप लोगों के भी नोन में कुछ लोग होंगे, तो उन लोगों को ये कहा गया था कि उनके लिए भी एक सीट जो है रिजर्व करी जाएगी JNK असेंबली में। और जो लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से यहाँ पे डिस्प्लेस हुए हैं या फिर यहाँ पे रिफ्यूजीज की तरह रह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी अब एक सीट जो है ये कही जाएगी कि इसको रिजर्व करने की बात करी गई थी। ये तो थी पहली बात। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने की कोशिश करें इसकी, आर्टिकल 370 के टूटने से पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे एक अलग रूल्स थे। हमारे जो लोकसभा के असेंबली सीट्स को लेके जितनी भी हमारे यहाँ पे जो चीज़ें थी वो बहुत अलग थी। फिलहाल अब 370 टूटने के बाद बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो आप लोगों ने भी देखे हैं। सबसे पहला सबसे बड़ा चेंज क्या था कि जम्मू कश्मीर को स्टेट से जो है यूटी बना दिया गया था। इसके अलावा डिलिमिटेशन कमीशन को बिठाया गया था, जिसे मार्च 2020 में बनाया गया था। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पे आप लोग लिख लेना, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि इस डिलिमिटेशन कमीशन के हेड कौन थे। अब देखो, इस डिलिमिटेशन कमीशन को बिठाने का मकसद क्या था। अब यहाँ पे इस डिलिमिटेशन कमीशन को सिर्फ जम्मू कश्मीर का काम नहीं दिया गया था, और 4 जगहें ऐसी थी जहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन बिठाई गई थी, जिसमें आपकी असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड भी आ जाती हैं। इनको याद रखना। और इनका मेन एम था कि 1 साल के अंदर अंदर इनका भी जो जितना भी प्रोसेस है इसको कंप्लीट करने का। अब डिलिमिटेशन कमीशन को बिठाने के बाद उन्होंने रिजल्ट के तौर पे क्या कहा था। उन्होंने ये कहा था कि जो जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स हैं, जो कि फिलहाल 107 है, इसको बढ़ा के क्या कर दिया जाए, 114। अब यहाँ पे आपको ये नंबर याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जामिनर पूछ सकता है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन बैठाई गई थी, उन्होंने क्या कहा गया है कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी होनी चाहिए। अब देखो, यहाँ पे क्वेश्चन दो तरीके से फ्रेम हो सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि करंटली क्या है और कितनी प्रपोज करी गई है, तो दोनों आपको पता होना चाहिए। और इसी जो है JNK रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल की, अगर मैं आपको एक ओवरव्यू की तरह बताऊं तो इसमें यही चीज़ कही गई है। अब हम दोनों बिल्स को एक बार थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल 2023 क्या कहता है, तो देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको याद रखना है कि किस सेक्शन को अमेंड करने की बात करी गई है। तो इसमें सेक्शन 2 जो कहती है हमारी रीऑर्गेनाइजेशन रिजर्वेशन एक्ट की 2004 की। तो पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे, पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि कौन सी सेक्शन है, वो है सेक्शन 2 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004, जिसको अमेंड करने की बात कही गई है इस बिल के तहत। अब क्या कहा गया है इस जो बिल में, जो हमारा जो पहले वाला था, जिसकी अगर हम बात करें रिजर्वेशन एक्ट 2004 की, वो क्या करता था, वो हम लोगों को जो जॉब्स में रिजर्वेशन देने की बात करता था। इसके अलावा जितने भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं
उसमें वही बच्चा जा सकता था जिसके पास स्टेट सब्जेक्ट है, जो पहले हम लोगों के पास होते थे। तो अगर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेनी है 12th के बाद या किसी भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाना है, तो आपके पास वो स्टेट सब्जेक्ट होना ज़रूरी था। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो शेड्यूल कास्ट थे, जो शेड्यूल ट्राइब्स थे, या फिर अदर सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जो थी, उन सब के लेकर ये रिजर्वेशन एक्ट 2004 का जो था, ये हम सबको ये सब चीज़ें ओवरव्यू जो है आपको मैं बताता हूँ ये प्रोवाइड करता था। लेकिन अब यहाँ पे इस रिजर्वेशन बिल के तहत क्या कहा गया है, इसको अमेंड करने के लिए सजेस्ट करा गया है और क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। सबसे पहले तो कहा गया है कि इसके नाम में ही चेंजेस कुछ लेके आनी है, जिसमें जो पहले हम इन लोगों के J&K में वीक और अनप्रिविलेज्ड क्लासेस के नाम पे, जिसे सोशल कास्ट के नाम से जाना जाता था, उसको अब रीनेम करके ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के नाम से जाना जाएगा। पहला अमेंडमेंट तो यहाँ पे ये करने की बात कही गई है कि नाम जो है इन्हें ही चेंज किया जाए। इसके अलावा यहाँ पे जो रिजर्वेशन बिल है, इसमें ये सबसे बड़ी चीज़ जो है वो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिली है। और अगर अब हम बात करें रीऑर्गेनाइजेशन बिल की, जो आया था, जिसके तहत यहाँ पे आप लोगों के सिलेबस में भी है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो यहाँ पे क्वेश्चन इसके बनने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल में क्या चेंजेस हुए थे, तो सबसे पहली चीज़ अगर आपको बताऊं तो जो 2019 का एक्ट था, उसके तहत यहाँ पे ये कहा गया था कि उसको अमेंड करने की बात की गई है और रिप्रेजेंटेशन ये डाली गई है लेजिस्लेटिव असेंबली में कश्मीरी माइग्रेंट जो होंगे, साथ ही साथ जो डिस्प्लेस पर्सन है पीओके से, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, जो रिफ्यूजीज बन के घूम रहे अपने ही कंट्री में, उन दोनों को जो है एक स्पेशल यहाँ पे सीट एलोकेशन जो है कही गई है। और 2 मेंबर जो होंगे कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी से, जो कश्मीरी पंडित हैं, उन्हें अब यहाँ पे जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। और इनमें से जो एक नॉमिनी होगा वो विमेन होगी। पावर किसके पास होगी? एलजी के पास पावर होगी टू नॉमिनेट 1 पर्सन फ्रॉम पर्टिकुलर वुमेन को भी, और जो पीओके से होंगे उन्हें भी, और ये जो 2 मेंबर कश्मीरी माइग्रेंट्स होंगे इनको भी। तो ये पहली चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो बिल है, इसने ये प्रपोज करा है कि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स होंगी J&K लेजिस्लेटिव असेंबली में, इसको बढ़ा के 107 से 114 कर दिया जाएगा। अब इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर थोड़ा और डिटेल में क्वेश्चन गया तो यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि शेड्यूल कास्ट के लिए जो टोटल रिजर्व सीट रखी गई हैं वो 7 रखी गई हैं, और प्रपोज करी गई है कि जो शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट्स होंगी वो 9 रखी गई हैं इन 114 में से। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिल ये भी कहता है कि जब तक हम लोग पीओके को वापस नहीं ले लेते, तब तक 24 की जो वो सीट्स हैं वो वेकेंट रहेंगी, और वहाँ पे जब तक ये पूरा इशू रिजॉल्व नहीं हो जाता। अगर हम बात करें, अब पेपर में देखो 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो बिल आया है यहाँ पे, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल, इसके तहत अगर हम बात करें तो कितनी सीट्स प्रपोज करी गई हैं, तो वो करी गई हैं 114। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कितनी थी, तो वो थी 107। पाकिस्तान में कितनी है या फिर पीओके में कितनी है, तो वो याद रखना है 24। अगर आपसे पूछा जाएगा कि शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी है, तो वो है 7। शेड्यूल ट्राइब के लिए है 9। और अभी के लिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी है, तो असेंबली की इफेक्टिव स्ट्रेंथ है आज की डेट में 83। लेकिन जिस तरीके से आपको बताया गया कि इंक्रीज करने की बात करी गई है 7 सीट से, तो ये हो जाएगी आपकी 90। अब आपको एग्जाम में जो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहला तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मैं एक बार आपको वो बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि कितने ऐसे लोग हैं जो रिफ्यूजीज के लिए कितनी सीट्स जो हैं वो रिजर्व करी गई हैं, तो वो आंसर होगा आपका 1। इसके अलावा जो बिल है यहाँ पे लाया गया है, डिलिमिटेशन कमीशन के हेड का नाम जो मैंने होमवर्क दिया है वो याद रखना है। ये डिलिमिटेशन कमीशन फॉर्म कब करी गई थी, आपको ये याद रखना है। पहले की सीट्स के बाद अभी की सीट्स याद रखनी है। नोमेनक्लेचर जो है किसका चेंज करके क्या रखने की बात करी गई है, जो सोशल कास्ट है उनको अब ओबीसी करने की बात कही गई है। किस सेक्शन को अमेंड करने की बात की है, सेक्शन 2 को अमेंड करने की बात करी है। किस एक्ट के, तो वो है जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 का, इसे अमेंड करने की बात करी है। तो इस पर्टिकुलर एक लेक्चर में अगर एग्जामिनर चाहे तो आपके 7 से 8 एमसीक्यूज निकाल सकता है, और हर एक एग्जाम में एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है।
ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्यों था? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो चेंजेज़ आ रहे हैं, ये क्या आ रहे हैं? पहला तो ये पॉइंट था। दूसरा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो आपके सिलेबस में रीऑर्गनाइज़ेशन एक्ट जो है वो मेंशन है पर्टिकुलरली, तो यहाँ से ये जो चेंजेज़ हैं, अमेंडमेंट्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, ताकि बाकी बच्चों को हेल्प हो जाए। और जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोग चाहें तो ये ले सकते हैं, आप लोगों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट वहाँ पे मिल जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसी तरीके के लेक्चर्स को लेने के लिए या सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। ओके गाइस, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।